जेपी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और आज ही का दिन है वो 25 जून 1975 कि देश में आपातकाल लागू हुआ, जिसे हम लोग काला अध्याय के रूप में मनाते हैं। छात्र आंदोलन 1974 का दूसरी आजादी की लड़ाई थी और लाखों छात्र तो शहीद हो गए। मन अनुकूल जो काम जब नहीं होगा, जब विकास नहीं होगा, तो इसी प्रकार के नारे लगाएंगे लोग कि भाई 20 साल को आपने देख लिया जी, अब एक बार 5 साल हमें देकर देखें। इस सही में मैंने नारा दिया है जी, मैंने लिखवाया है अपने संकल्प में। मैंने यहाँ तक लिखवाया है कि जो आज की व्यवस्था है भ्रष्टाचार, उससे मुक्त व्यवस्था हम करेंगे और बिल्कुल सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी। ये मेरा संकल्प। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं द इंक। आपातकाल का आज 50 वर्ष पूरा हो गया है। हमारे साथ जो शख्सियत देख रहे हैं जेपी सेनानी रहे हैं। आज इनसे जानेंगे आपातकाल का वो दिन और जो भी गैर कांग्रेसी हैं आज के दिन काले दिवस में मनाते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। कटिहार विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, नाम है आपका अमरेंद्र बागी और बागी वाला रूप ऐसा है कि अब कांग्रेस के लोग इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि कांग्रेस ने ही आपातकाल लागू किया था, तो अब उनको नहीं मनाते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, और उस पर तो हम लोग कोई बोल नहीं सकते। तो उनका अपना समझदारी है, उनका अपना संविधान है कांग्रेस पार्टी का, तो वो जाने क्यों नहीं बना रहे हैं, इस पर मेरा कोई कमेंट कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग तो उनके खिलाफ ही आंदोलन चलाए थे और उन्होंने जो देश में भ्रष्टाचार और जो तानाशाही रवैया जो अपनाया था, लोकतंत्र खतरे में हो गई थी, तो छात्र आंदोलन हुआ। जेपी के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और आज ही का दिन है वो 25 जून 1975 कि देश में आपातकाल लागू हुआ, जिसे हम लोग काला अध्याय के रूप में मनाते हैं। जो भी लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र प्रिय लोग हैं, वो सब लोग आज के दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 2 साल कैसा दृश्य था उस समय, बहुत लोग नहीं जानते, जो नए लोग। देखिए, ये इसका ऐसा ही दृश्य था कि जिन लोगों ने 42 का आंदोलन देखा था जी, वो लोग और जीवित थे, जो लोग उस वक्त जेपी आंदोलन के दरमियान, छात्र आंदोलन के दरमियान, वो लोग कहते थे कि ये आंदोलन 42 से ही बड़ा आंदोलन था। ये छात्र आंदोलन 1974 का दूसरी आजादी की लड़ाई थी और लाखों छात्र तो शहीद हो गए, नींव की ईंट बन गए। उनके बारे में तो पता भी नहीं चला जी। सरकार ने कोई डाटा नहीं दिया उसका, लेकिन हम लोग जानते हैं कि कितने हमारे साथी शहीद हो गए जिनका पता नहीं, और जो लोग जिंदा शहीद के रूप में बचे, हम लोग जैसे लोग, और जिनका रिकॉर्ड हुआ तो उन लोग को दिखाई पड़ा। ये बहुत बड़ा आंदोलन था और सही में दूसरी आजादी की लड़ाई थी, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन आज की जो व्यवस्था है उसके बारे में आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं, समझ रहे हैं कि जिन मूल्यों को लेकर के छात्रों ने आवाज बुलंद की थी 1974 में, और आज के छात्र में वो जिज्ञासा खत्म हो गई। जब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आज के छात्र इन सब मुद्दों पर कुछ नहीं सोचते हैं कि देश दुनिया में समाज में क्या हो रहा है। वो अपने शक्ति को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। इसके लिए आज का सिस्टम दोषी है, छात्र भी दोषी नहीं है। हम लोग तो उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ करके और एक सचेत नागरिक बने जी। और समाज में जब भी कुछ अराजकता फैली, भ्रष्टाचार फैला, तो हम लोगों ने आवाज को बुलंद किया। पर आज के छात्र उनसे अलग हैं, जरूरत है आज के छात्रों को जगाने की। चलिए अब हम आते हैं कटिहार में। देखिए आप बहुत जगह होर्डिंग लगाए हुए हैं और एक स्लोगन दिए हुए हैं, नाम 5 साल। क्या है वो, मतलब उसमें बहुत सारा ऐसे लाइन लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। देखिए, 20 साल से कटिहार में नहीं कुछ हुआ, हमको 5 साल दीजिए। प्रत्याशी है, क्या उम्मीद है जनता को आपसे? देखिए, हम एक्चुअली क्या है कि जनता सबसे बड़ी देश की मालिक होती है जी। और कोई भी कानून जो बनाए जाते हैं या कोई भी बात सरकार के द्वारा बनाई जाती है तो जनहित में बनाए जाते हैं, कोई भी कानून। तो हमारा जो विधायक है, हमारा जो सांसद है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो उन जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के मन अनुकूल जो काम जब नहीं होगा, जब विकास नहीं होगा, तो इसी प्रकार के नारे लगाएंगे लोग कि भाई 20 साल को आपने देख लिया जी, अब एक बार 5 साल हमें देकर देखें। इस सही में मैंने नारा दिया है जी, मैंने लिखवाया है अपने संकल्प में।
मैंने यहाँ तक लिखवा है कि जो आज की व्यवस्था है भ्रष्टाचार, उससे मुक्त व्यवस्था हम करेंगे और बिल्कुल सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी। ये मेरा संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन होगा। हमारे सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी मजबूत करेंगे हम कि वो जो प्राइवेट स्कूल है उससे अच्छी व्यवस्था होगी हमारे सरकारी विद्यालय की, ताकि हमारे बच्चे आकर के सही शिक्षा ले सकेंगे। क्योंकि आज भी सरकारी स्कूल के शिक्षक बहुत विद्वान होते हैं प्राइवेट स्कूल के निस्बत। हमारे यहाँ मक्का और ये मखाना का बहुत खेती होता है, तो किसान बाहर भेजते हैं। तो इसलिए हमने तय किया कि साहब जब जनता अगर हमको चुन के भेजेगी तो मैं निश्चित रूप से वहाँ पर मक्का और मखाना का एक उससे संबंधित फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री लगवाऊंगा 3-4, ताकि वहाँ के लोगों को बाहर काम नहीं जाना पड़े, बाहर काम के लिए जाना नहीं पड़े, उनका पलायन रुक जाए और किसानों को स्थानीय स्थिति में भी, स्थानीय स्तर पर ही उनका उचित मूल्य उनको प्राप्त हो, तो किसानों को भी लाभ होगा और चूंकि किसान को समृद्ध बनाना हमारा सबसे परम कर्तव्य है। और जो नौजवान बाहर नहीं जाए ये भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए उससे हमारा 2 काम होगा। सर एक बड़ा सवाल है, तारकिशोर जी उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, तो उद्योग की नगरी कहा जाता है कटिहार को, कितना उद्योग लगा है 20 साल में? अभी तो तारकिशोर जी से पूछिए, वो तो 20 साल है सर, आपसे भी पूछ सकते हैं। नहीं, हमने तो यही देखा है। हमें मेरा तो सब सचमुच बात आप जो पूछ रहे हैं, हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि और वो 20 साल तक वहां पर सरकार में रहे हैं और डिप्टी सीएम भी एक बार रहे हैं, सरकार हमारी चल रही है राज्य में, केंद्र में, सब जगह, और उसी सरकार में वो डिप्टी सीएम रहे हैं, तो वो चाहते अगर तो 2-2, 3-3 वहां पर कटिहार उद्योग नगरी, हम लोग बच्चे थे तो जनरल नॉलेज किताब में पढ़ते थे कि 2-2 बड़ा जूट मिल है, दियासलाई फैक्ट्री है, बहुत सब काम होता था, उद्योग नगरी सचमुच में था। तो इन लोगों के अकर्मण्यता के चलते इन लोगों ने उन फैक्ट्री को तो बंद ही हो गया, उनको तो खुलवा सकते ही नहीं है, क्योंकि कहाँ से खुलेगा? उस फैक्ट्री का जमीन सब बिक रहा है तो खुलेगा कहाँ? जमीन बिक रहा है, मशीन गायब है, जमीन बिक रहा है, तो फैक्ट्री खुलेगा कहाँ भैया? 20 साल किए क्या क्षेत्र में? तो 20 साल किए क्या, वहाँ उनसे जाके पूछिएगा, और हम उनको जब ज्यादा आप पूछिएगा हम उसको बोलेंगे तो उनको तकलीफ होने लगेगी कि भाई बागी ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अब आज हमारा होर्डिंग लग रहा है, हमारा प्रचार हो रहा है, या मैं मीटिंग कर रहा हूँ, सब लोगों से मिलजुल रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत सारे लोग पता नहीं हमको पूछते हैं, लोग कहते हैं कि भाई उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। तो खैर उन सब की परवाह हमको रहता नहीं है, क्योंकि जब मैं निर्णय ले लेता हूँ एक बार तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। मैंने निर्णय ले लिया है कि हम कटिहार के जनता के लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि होने की जो हमारे अंदर जो जिज्ञासा है उसको मैं साबित करके दिखाऊंगा। और यदि जनता हमें वोट करेगी तब, क्योंकि जनता मालिक है, और मैं इस प्रकार से अगर जनता ने मुझे चुन दिया अगर, तो सही में एक विधायक का जो कर्तव्य होता है उसका अक्षरशः मैं पालन करूंगा, और ये महसूस होगा वहां की जनता को साहब ऐसा ही प्रतिनिधि होता है क्या। क्या लग रहा है सर क्षेत्र का क्या माहौल है? देखिए हमारे क्षेत्र का माहौल बहुत अच्छा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं और बिल्कुल परिवर्तन का दौर है, और लोकतंत्र में परिवर्तन होना आवश्यक है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र, जनता का तंत्र, जनतंत्र, और जनतंत्र में अगर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में उनका बदलना बिल्कुल वाजिब है। तो हमारे यहाँ बदलाव की धारा चल रही है, बदलाव अवश्य होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज आपातकाल का 50 वर्ष पूरा हुआ। हमारे साथ कटिहार से प्रत्याशी अमरेंद्र बागी हैं, और इन्होंने जो संकल्प लिया है जनता के लिए, आपको क्या लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।